जीवन में तुलसी के प्रति निष्ठा है। वैष्णव कुछ भी हो जावे, अपने शरीर से तुलसी को कभी अलग नहीं होने दे सकता। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में तुलसी की बड़ी महिमा कही है। जीवन में हो सके कथा सुनने के बाद ऐसा अभ्यास तो करो, ऐसा प्रयास तो करो, हमारे जीवन में कुछ भी हो जावे, हम अपने शरीर से तुलसी को कभी अलग ना करेंगे। जिसके गले में तुलसी नहीं है, जो तुलसी पहनता नहीं है, तुलसी को पहने बिना जो भोजन करता है, उसे अभक्ष्य भोजन करने का अपराध लगता है। गले में तुलसी नहीं है, बिना तुलसी के यदि हम कुछ पीते हैं तो हमें मदिरा पान करने का अपराध लगता है। जिसके गले में तुलसी है, सारे तीर्थ उसके शरीर पर निवास करते हैं। तुलसी से स्पर्श होकर के जल स्नान के समय जब शरीर पर गिरता है तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कथा सुनने के बाद हो सके तो तुलसी की माला गले में धारण जरूर करो। तुलसी इस बात का प्रतीक है कि हम भगवान के हो चुके हैं। जब तक भोजन में तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता, तब तक भगवान भोग नहीं स्वीकार करते। सदगुरु भी जब शिष्य को भगवान को समर्पित करते हैं, तब पहले में गले में तुलसी पहना देते। गले में तुलसी पहनाने का अभिप्राय यह है, हे नाथ, अब यह तुलसी को धारण कर लिया है, इसे आप अब स्वीकार कर लीजिए। जिसके गले में तुलसी है, भगवान उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। पतिव्रता स्त्री, सौभागिनी स्त्री, विवाहिता स्त्री की पहचान है, उसके गले में मंगलसूत्र रहता है, मांग में सिंदूर रहता है। ठीक इसी प्रकार जिसके गले में तुलसी है, उसे देख करके लोग दूर से ही पहचान जाते हैं, ये भगवदीय है, ये वैष्णव है, ये भगवान का हो चुका है। अरे महाराज, और तो और क्या कहें, गली में दो प्रकार के कुत्ते घूमते हैं। एक कुत्ते वो हैं जिनका कोई धनी है, जिनका कोई मालिक है, और एक कुत्ते वो घूमते हैं जिनका कोई मालिक धनी धोरी है ही नहीं। जो कुत्ता किसी का प्राइवेट है, जिसका स्वामी कोई है, उस कुत्ते में और गली के घूमने वाले कुत्ते में भेद क्या है? जो कुत्ता किसी प्राइवेट व्यक्ति का है, जिसका कोई अपना स्वामी है, उसकी पहचान है, उसके गले में पट्टा पड़ा रहता है, और पट्टा देख करके ही व्यक्ति पहचान जाता है, ये तो कुत्ता किसी का पालतू है। कबीर साहब से जब किसी ने पूछा, कबीर साहब ने कहा, गले में पड़ी हुई ये कंठी ये बतला रही है हम राम जी के हो चुके हैं। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गल विच पट्टी प्रेम की, जित खेचे तित जान। कथा सुनने के बाद यदि आपको ये सौभाग्य मिला है, सदगुरु ने आपको भगवान को शरणागत करा दिया है, शरणागत भक्त को, वैष्णव को, ब्रह्म संबंध जिसका हो गया है, ऐसे वैष्णव को, भगवान की शरणागति जिन्होंने ग्रहण कर ली है, ऐसे वैष्णवों को सदा तुलसी अपने गले में धारण प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा है, यज्ञोपवीत बद्धाया, यज्ञोपवीत की तरह अहरनिश कंठी को अपने गले में धारण करना चाहिए। एक क्षण भी ऐसा न जाए जब हमारे गले में तुलसी न हो। वैष्णव के जीवन में तुलसी की निष्ठा रहती है। और चौथी निष्ठा वैष्णव के जीवन में रहती है एकादशी निष्ठा। जो भगवान का हो चुका है, उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद यदि आप चाहते हो भगवान हमारे हो जावे,
हम भगवान से प्रेम करें, भगवान में हमारा प्रेम बढ़े, तो एकादशी का व्रत प्रारंभ करो। शास्त्रों में यहां तक कहा है, उद्यापन करने के बाद भी एकादशी के व्रत को वैष्णव को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी समझ में नहीं आता लोग एकादशी व्रत को छोड़ क्यों देते हैं। एकादशी व्रत किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के योग्य नहीं है, और अधिक न कर सको तो कम से कम भैया इतना जरूर करो, कथा सुनने के बाद एकादशी के दिन ऐसा नियम तो बनाओ, एकादशी के दिन हम अन्न का भक्षण नहीं करेंगे। फल खाओ, फलाहार खा लो, दूध पियो, दही खाओ, मन आवे सो पाओ, लेकिन अन्न मत खाओ। एक बार अन्न देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए, महाराज दुनिया ने तो मुझे ऐसा फंसाया है, लोग मुझे छोड़ते ही नहीं, खाओ 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 इसी में लगे रहते। भगवान श्री हरि को अन्न देवता पर दया आ गई, कहने लगे चिंता मत करो, अन्न हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, एकादशी के दिन कोई तुम्हारा ग्रहण नहीं करेगा, एकादशी को तुम्हारी छुट्टी। बोले ऐसा क्या करोगे? भगवान ने ऐसा विधान बना दिया, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। एकादशी का व्रत न कर सको तो कम से कम आग्रह पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इतना तो अवश्य करो, एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दो, अन्न मत खाओ। कितनी तरह के पदार्थ, अरे कम से कम कभी तो इस पेट को भी रेस्ट दो महाराज। लेकिन ऐसा देखा जाता है, एकादशी क्या आ जाती है, लोगों की घर में मौज आ जाती है, क्योंकि उतने व्यंजन रोज नहीं बनते घर में जितने एकादशी के दिन बनते हैं। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंकरे जी महाराज कहा करते थे, उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं है, उपवास का अर्थ दिन भर खाना नहीं है, उपवास का अर्थ है व्रत के दिन भगवान के समीप रहना है। उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ है रहना। व्रत के दिन हम भगवान के अधिक से अधिक पास रह पाएं, अगर हम व्रत के दिन भगवान के पास रहते हैं तो वह हमारा व्रत सार्थक है। अरे रोज 10 माला करते हो तो व्रत के दिन कम से कम 40 माला तो करो। लेकिन व्रत के दिन हम वैरायटी बनाने में किचन में ऐसे संलग्न हो जाते हैं कि 5 माला भी नहीं हो पाती। खाना साथ नहीं जाएगा, साथ में जाएगा भगवान का नाम, साथ में जाएगा भगवान का भजन। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बना सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो हरि गाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते। अम्बरीश राजा के जीवन में एकादशी व्रत की निष्ठा है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, राजन जो एकादशी का व्रत करता है, एकादशी का उपवास करता है, भगवान श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है। एकादशी का व्रत